अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई है। इसमें भारत के 6 जवान घायल हुए, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके कई सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी गई है भारतीय सेना द्वारा। घायल भारतीय जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक तवगान के यंगस्टिक में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि वे कटीले लाठी डंडों के साथ इलेक्ट्रिक बैट से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरीके से तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कटीले लाठी डंडों की मदद से उनका, ऐसा कह सकते हैं कि, मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें दर्जनों चीनी सैनिक जो है उनकी हड्डियां तोड़ दी गई भारतीय सेना द्वारा। आपको बता दें कि भारत के जवाबी हमले के बाद फ्लैग मीटिंग हुई और मामला शांत हुआ है। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों के जो सैनिक हैं उन्हें हटा दिया गया है। इससे पहले 1975 में तवांग में विवाद हुआ था, तब भारत के 4 सैनिक शहीद हुए थे। इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती हैं। 2006 से यह जो विवाद है वो जारी है, अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया गया है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि चीन के कुल 38 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने इससे इनकार किया था और अपना आंकड़ा 4 सैनिकों की मौत का ही बताया था। लेकिन फिलहाल अभी चीन को मुंह तोड़ जवाब मिला है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक समझौता हुआ है फिलहाल। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक तय दायरे में फायरिंग आर्म्स यानी राइफल या ऐसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को हाथों से ही पीछे धकेलते हैं। गलवान झड़प में भी जो चीन सैनिक थे वो कांटेदार डंडों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद भी भारतीय सैनिकों ने इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद अब की बारी वो भी इलेक्ट्रिक बैट का, ऐसे कह सकते हैं कि कांटेदार डंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे और इसी वजह से इस बार मुंह तोड़ जवाब मिला उन्हें। अरुणाचल के तवांग में भारत चीन के आमने सामने होने पर अरुणाचल ईस्ट में भाजपा सांसद तपीर गाओ ने कहा है कि बॉर्डर से हमारे सैनिक 1 इंच भी नहीं हटने वाले। अगर चीनी सैनिक बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो हम उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनको सबक सिखाएंगे। हम बॉर्डर पर मार नहीं खाएंगे बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। पिछले साल भी यही हरकत हुई थी। पिछले साल भी इसी क्षेत्र में तकरीबन 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि तब भी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। तब पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे और कुछ घंटों तक यह सिलसिला चालू रहा था और इसमें भी झड़प हुई थी। हालांकि इसमें भारतीय जवानों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था और प्रोटोकॉल के मुताबिक बातचीत से विवाद जो था वो सुलझा लिया गया था। इसी वजह से हाथापाई की नौबत नहीं आई थी। लेकिन भारत सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क है और इसके ऊपर काम भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है भारत चीन से लड़ने के लिए। केंद्र सरकार चीन के मंसूबों को अस्थायी तौर पर काउंटर करने के लिए पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनाने जा रहा है। करीब 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की ऐसा कह सकते हैं कि लाइफलाइन बनने वाला है और चीन के सामने भारत की अस्थायी ग्राउंड पोजीशन लाइन भी साबित करेगा। ये आपको बता दें कि सामरिक महत्व की बात करें अगर इस ऐसा कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, हाईवे को, तो यह भारत तिब्बत के बीच खींची गई सीमा रेखा मैकमोहन लाइन से होकर गुजरेगी। अंग्रेजों के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने इस सीमा को तैयार किया था, पेश किया था और भारत इसे ही असली सीमा मानता है, जबकि चीन इस सीमा को खारिज करता है। आपको बता दें कि इस हाईवे का निर्माण सीमा सड़क यानी BRO और नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिलकर करेगी। सेना लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। आपको बता दें मतलब जितनी भी चीजें होंगी वो सेना मुहैया कराएंगे। फ्रंटियर हाईवे तवांग के बाद ईस्ट कामेंग, वेस्ट सियांग, देसाली, डोंग और हाईवे के बाद म्यांमार तक जाएगा ये हाईवे। और ये हाईवे बहुत ही अहम होने वाला है इस पूरे के पूरी कूटनीति से रिलेटेड। आपको बता दें कि सबकी नजर है इस हाईवे के बनने पे, लेकिन फिलहाल अभी यही है कि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी हैं और फिलहाल उन्हें पीछे खदेल दिया है।